जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। यानी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 16/11/2021 में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर मैं आया हूं। तो चलिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। 25 प्रश्न इसमें है। तो पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी में कि केंद्र शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ये 2020 को डैश नामक एक निशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या था? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ड्यूलिंगो, इंग्लिश प्रो, हेलो टॉक या बिलिंग यू ऐप। क्या है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश प्रो, ऑप्शन बी। ठीक है, 5 सितंबर 2020 को केंद्र शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षणिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। चलिए, अल्फा कण डैश के द्विआश्रित आयन होते हैं, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम या लिथियम की। क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीलियम। अल्फा कण हीलियम के द्विआश्रित आयन होते हैं। चलिए, तीसरा नंबर सवाल, 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा डैश प्रति माह तय की गई थी। 816, 752 रुपये, 687, 1000 रुपये। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 816 रुपये। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? 31B, 43B, 43A या 31A? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 43B। चलिए, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीरचंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था? भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक, या फिर भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक, या फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी के जनक। चलिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर? आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अकबर। राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे तथा वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। मराठों और अफगानिस्तानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1851, 1781, 1761, 1831? तो देखिए, इसका आंसर होगा 1761 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रतिरोध? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्विच। चलिए, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसने संयुक्त रूप से मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया और यह युद्ध अभ्यास हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार 2020 में भाग लिया और इस तरह इस युद्ध अभ्यास को क्वाड नाम दिया गया। ये करंट अफेयर से है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1:8। यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो
द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन के एक परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, यानी 2/16 होना चाहिए, एक काट जाएगा तो 1/8 होगा। चलिए, डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है, किसको? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, अंगूर की खेती को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है, और रेशम कीट का पालन करने को सेरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और आपका सब्जी फूल फल इसको उगाने के लिए हार्टिकल्चर कहा जाता है, और मछली प्रजनन के लिए पिसीकल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए तीरंदाजी में जो है झारखंड की दीपिका कुमारी हो जाएगी, ऑप्शन डी। झारखंड की दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और पश्चिम बंगाल में सौम्यजीत घोष टेबल टेनिस खेल में प्रतिनिधित्व करता है। और हरियाणा के नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और मनिका बन्ना जो है ये दिल्ली टेबल टेनिस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व दिल्ली से करती है। चलिए, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ईश्वरचंद विद्यासागर, रासबिहारी बोस, राजा राममोहन राय, शिशिर कुमार घोष। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय। चलिए, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, MPL स्पोर्ट्स। चलिए अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है 2021-22, 2020-21, 2018-19, 2019-20। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2020-21। चलिए, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल ब्लास्टर जो है भारतीय पेशेवर फुटबॉल टीम से है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसे 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डैश बार संशोधन किए गए। क्या होगा? 103, 109, 100 या 106? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 103। चलिए, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है पिंडर, टोंस, शारदा, भागीरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिंडर नदी की। पिंडर नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? उदोहो, मोसाई, चेराव, आलू यट्टू। मिजो लोगों का परंपरागत जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चेराव। क्या हो जाएगा? चेराव। कहाँ चला गया जी? यहाँ रहो। हाँ, मजाक करता है। ये हो गया चेराव। चलिए 20 नंबर सवाल है, सारग्राही के उच्च स्तर को दर्शाता है। डैश सारग्राही के उच्च स्तर को दर्शाता है इलेक्ट्रिक आर्ट, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिण भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ। कोणार्क, पटदकल, भीमबेटका, कोच्चि। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पटदकल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन अपने आयाती और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? बीजू खोटे, मोहम्मद जौहर खय्याम, श्री राम लागू, गिरीश कर्नाड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा टीम हेलो के साथ संयुक्त राष्ट्र ने शुरुआत की थी, यानी UN ने। 23 नंबर सवाल है, वित्त वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? चीन, जापान, अमेरिका, मॉरिशस। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
इसमें हो जाएगा आपका भारत, तो नहीं होगा, भारत का ऑप्शन नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका, ये प्रथम था। इसको डिटेल में बता दूं थोड़ा आपको। इसमें क्या था कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देशों में अमेरिका, चीन, यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग था, जिसमें अमेरिका आगे था। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, जमुना, क्या होगा? ये बच्चा बच्चा आंसर जानता है इसका। हाँ, सिंधु नदी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अंगद, बंदा बहादुर, किसने किया था? तो देखिए 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था तथा 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद खालसा का विघटन हो गया और सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया था। तो ये था आज आपका एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप गणित का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।